हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स की, जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। जैसे नोबिता ने अपने आप को गोली क्यों मारी, डोरेमोन का मिस्टीरियस एपिसोड जो आज तक दोबारा टेलीकास्ट नहीं हुआ, डोरेमोन का एक ऐसा गैजेट जो असलियत में है, जानिए और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि डोरेमोन के सभी मेन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं? तो पहले बात करते हैं नोबिता की। तो दोस्तों, नोबिता सबसे ज्यादा डेकिसुगी को नापसंद करता है, क्योंकि नोबिता जब भी डेकिसुगी को शिजुका के साथ देखता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। दूसरे नंबर पे है सुनियो। दोस्तों, सुनियो सबसे ज्यादा डायपर पहनने से नफरत करता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सुनियो कई बार बेड भी गीला कर देता है। नंबर 3 पे है जियान। तो जियान सबसे ज्यादा नोबिता से चिढ़ता है क्योंकि उसके पास डोरेमोन है। अब करते हैं शिजुका की बात। तो शिजुका उनसे सबसे ज्यादा नफरत करती है जो कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, जैसे सुनियो और जियान नोबिता को परेशान करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि डोरेमोन सबसे ज्यादा नफरत करता है चूहों से। फैक्ट नंबर 9। डोरेमोन के नाम का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन क्या आपको शिजुका के नाम का मतलब पता है? शिजुका का पूरा नाम शिजुका मिनामोटो है और शिजुका का मतलब होता है पीसफुल, तभी शिजुका हमेशा शांत रहती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, डोरेमोन देखते समय आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि उनके घर में एक भी सीलिंग फैन नहीं है, और डोरेमोन ही नहीं, किसी भी जापानीज कार्टून में घरों में सीलिंग फैन नहीं लगे होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में अर्थक्वेक आने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए वहाँ सीलिंग फैन नहीं लगाए जाते। फैक्ट नंबर 7। आप सभी को ये तो पता है कि इंडिया में डोराएमोन को डोरेमोन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कोरिया में डोरेमोन को डोरेमोंग कहा जाता है? फैक्ट नंबर 6। ये तो सभी जानते हैं कि डोरेमोन की हाइट कुछ कम है। आपने डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स में देखा भी होगा कि डोरेमोन लंबी लंबी टांगे चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन की हाइट कितनी है जो वो लंबी लंबी टांगों की ख्वाहिश रखता है? तो डोरेमोन की हाइट 4 फीट 3 इंच है, जिसकी वजह से वो कभी कभी दुखी भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। डोरेमोन और नोबिता को तो सभी जानते हैं, बच्चे हो या बड़े। आपने भी डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर नोबिता का घर कहाँ है? अब आप बोलेंगे कि नोबिता का घर जापान के टोक्यो में है, लेकिन क्या आपको पता है उसका घर टोक्यो के कौन से इलाके में है? तो आपको बता दूं कि नोबिता का घर टोक्यो के नेरिमा इलाके में है। फैक्ट नंबर 4। डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स के नाम तो आप सभी को पता है, जियान, शिजुका, सुनियो, नोबिता और डोरेमोन। लेकिन क्या आपको पता है कि जियान का एक और नाम है? जी हाँ, जियान का दूसरा नाम ताकेशी गोडा है। आपने भी कभी तो नोटिस किया ही होगा कि जियान की मॉम कभी कभी जियान को ताकेशी कहकर बुलाती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन पहले एक कॉमिक थी और बाद में ये एनिमेशन कार्टून के रूप में आई, पर क्या आपको पता है कि इस कॉमिक बुक को फुजिको एफ फुजियो ने रियल स्टोरी पर लिखा था? असल में जापान में नोबिता हिरोशी नाम का 9 साल का एक बच्चा रहता था, जो कि बहुत आलसी था, जैसे कि हमारा नोबिता। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और सभी बच्चे उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करता था। इसी अकेलेपन के चलते वो कई चीजें इमेजिन करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पास एक दोस्त है जिसका नाम डोरेमोन है और डोरेमोन उसकी हमेशा मदद करता है। जब भी उसे कोई परेशान करता है तो डोरेमोन उसे बचाता है और उसे गैजेट्स भी देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। लगभग 7 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन नोबिता के मॉम डैड उसे हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। तब पता चला कि उसे सिम्पोजेनिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में लोग ऐसी चीजों को इमेजिन करने लगते हैं जो रियलिटी में होती ही नहीं। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। जब नोबिता को ये बात पता चली कि डोरेमोन रियल नहीं है, वो उसकी इमेजिनेशन है, तो उसने अपने आप को फिर अकेला महसूस किया और इस अकेलेपन के चलते वो इतना ज्यादा उदास हुआ कि 16 साल की उम्र में ही उसने अपने डैड की गन से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली।
जब इसके बारे में फूजियो को पता चला तो इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने डोरेमोन बनाया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, डोरेमोन के पास बहुत से गैजेट्स हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डोरेमोन का एक गैजेट असलियत में मौजूद है? दोस्तों, जापान के साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी मशीन बनाई है जो इंसान का दिमाग पढ़ सकती है और उसकी तस्वीर बना सकती है। इस मशीन को बनाने में MRI मशीन स्कैनर का यूज किया गया है। इसमें माइंड के ब्लड फॉर्म में होने वाले चेंजेस को जानने की कोशिश की गई है। इससे भविष्य के सपनों की फुटेज बनाने और विकलांगों के लिए बातचीत की एक नई टेक्निक खोजने में मदद मिलेगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, डोरेमोन का एक एपिसोड बहुत मिस्टीरियस है, जिसके बारे में सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एपिसोड 23 सितंबर 1996 की रात को टेलीकास्ट किया गया था और उस रात के बाद इस एपिसोड को आज तक दोबारा नहीं दिखाया गया। इस एपिसोड में डोरेमोन और नोबिता रात में सड़क पर एक साथ चल रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक ग्लोब दिखाई देता है और जैसे ही वो इस ग्लोब को देखते हैं उसमें से खून निकलने लगता है और जैसे ही ये एपिसोड खत्म होता है तब स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और बैकग्राउंड में हमें नोबिता और डोरेमोन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, यही वो रात है जब डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो की मौत हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो पर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर टैप करें।